सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत एक लघु कथा का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे हमने पहली लघु कथा देखी थी दावा, ठीक उसी तरह आज की अपनी लघु कथा है लघु कथा नंबर 2, नीम का पेड़। अब पेड़ तो आपको पता है, पेड़ कई तरह के होते हैं। कई पेड़ आम के होते हैं, नीम के होते हैं, जामुन के होते हैं, बरगद के होते हैं। ठीक उसी तरह नीम का पेड़ किस तरह है और नीम का पेड़ के माध्यम से हमें कौन सी सीख मिलती है, ज़रा गौर से देखिएगा। अपने लघु कथा का नाम नीम का पेड़। नीम का पेड़ ज्योति जैन द्वारा रचित अपनी लघु कथा नीम का पेड़। गौर से देखिएगा। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का फैसला ही लिया गया। काका साहब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। यानी बाउंड्री जो वाल थी, उस वाल में वो नीम का पेड़ बाधक बन रहा था और सबको वो खटक भी रहा था। और इस खटकने के कारण वह पेड़ आखिर काटने का फैसला घर वालों ने कर ही लिया था। लेकिन जैसे ही पेड़ कटवाने का फैसला वहाँ पर कर लिया गया तो काका साहब उदास हो गए। उदास होना यानी नाराज़ होना। आप भी नाराज़ होते हो ना कभी। तो राजेश उन्हें समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी। दिक्कत आना यानी परेशानी, मुसीबत। पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में कहा। ठीक है कहकर उन्होंने चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खड़ रही थी। यानी राजेश को लग रहा था कि काका साहब आज उदास बैठे हैं, उदास है। उनसे बुरा लग रहा था। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम तने की लकीरें नज़र आने लगी। देखो, राजेश अपने पिताजी का उदास चेहरा देख रहा था और उसे वो लकीरें वहाँ पर नज़र आ रही थी। नीम के पेड़ के तने की कुछ लकीरें वहाँ पर उसे दिखाई दे रही थी। हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज़ ने उसके विचारों को विराम दिया। प्रतीक नाम का एक छोटा सा लड़का है राजेश का, जिसकी उम्र 7 साल है। और उसने क्या कहा उन्हें? हैप्पी फादर्स डे पापा। क्या कहा? हैप्पी फादर्स डे पापा, मैं गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। प्रतीक ने अपने थैली में क्या लाया था? तो प्रतीक ने अपने हाथों में एक थैली में क्या लाया था? पौधा लाया था। पापा इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटे नहीं। देखो, प्रतीक छोटा सा लड़का लेकिन कितना समझदार है। वह कहता है, पापा हम इस नीम के पेड़ को वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटेगा नहीं। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं, फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। देखो, अब राजेश अपने पिताजी की ओर देखता है, काका साहब की ओर देखता है। और वहाँ पर देखो तो क्या होता है। बाहर से सर ऐसी तेज हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से बूढ़ा नीम झूमकर लहर उठा। यानी नए जोश के साथ क्या हो रहा था? बूढ़ा नीम झूमकर लहर उठा था। बूढ़ा नीम मानो झूमकर लहर रहा था। यानी नीम का जीवन अब खत्म होने वाला नहीं था। नीम की जान अब बच गई थी। नीम अब कटने वाला नहीं था, क्योंकि फादर्स डे के अवसर पर प्रतीक को उसके पिताजी ने उपहार दिया था। राजेश ने उसे उपहार दिया था। उसने कहा था कि मैं क्या करूँगा, यह पौधा तो लगाऊंगा, लेकिन अब जो है मैं पार्किंग के लिए और कहीं गैरेज के लिए व्यवस्था कर दूंगा। ये शब्द उसने अपने बेटे को दिए थे। और यह शब्द सुनकर बाहर हवा के झोंके से वो जो नीम का पेड़ था वह लहरने लगा। और काका साहब भी, उनके चेहरे पर जो आनंद था वो झलक रहा था। तो इस तरह पेड़ की जान कैसे बची, देखा ना बच्चों। इसीलिए तो कहते हैं, आओ पृथ्वी को करे हरा, आओ पृथ्वी को करे हरा, श्रृंगार करें हम वृक्ष लगा, श्रृंगार करें हम वृक्ष लगा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। यानी देखो,
पृथ्वी माँ को हमें सजाना है, संवारना है, हरा भरा करना है, क्योंकि पेड़ों से हरियाली फैलती है, पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ हमारा जीवन होते हैं, पेड़ों के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। कुछ पेड़ औषधि भी होते हैं, यानी पेड़ के ढेर सारे फायदे हैं। इन फायदों को मद्देनज़र रखते हुए पेड़ हमारा जीवन ही मान लिया तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए हमें पेड़ लगाने हैं और धरती माँ का श्रृंगार करना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ नीम का पेड़ इस लघु कथा से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और वचन दीजिए, आप भी आप कौन सा भी पेड़ नहीं काटोगे, एक पेड़ अपने घर पास ज़रूर लगाओगे। चलो मिलते हैं अगले तासिका में, अगली कहानी, अगला पाठ लेकर और कुछ नई शिक्षा लेकर। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।